नमस्ते दोस्तों, जय आयुर्वेद वैद्य जयश्री आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। 365 दिन संहिता वाचन के संकल्प में आज हमारा 33वां दिन है। संहिता अध्ययन शुरू करने से पहले हम हर दिन ऋषियों को नमन करते हैं। ब्रह्म दक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृत्योभ्यो नमो नमः। दोस्तों, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए कठोर परिश्रम जरूरी होते हैं। सिर्फ कठोर परिश्रम ही करने से आप सफल होंगे ऐसा आप सोच रहे होंगे तो वो गलत है। सिर्फ कठोर परिश्रम ही नहीं, उसके साथ अन्य कुछ चीज़ों का ही आपके जीवन में सहभाग होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। जैसे कि सकारात्मक सोच, मानसिक स्वास्थ्य, आपका जो उद्देश्य है उसका प्लानिंग करना, उसके लिए लगने वाले सभी साधनों का अच्छे से इस्तेमाल करना, फिर किसी का गाइडेंस, आप मानसिक और शारीरिक रूप से कितने स्ट्रांग हो, उस चीज़ के प्रति आपकी लगन, आपकी इच्छा शक्ति, ये सभी, और उसी के साथ ही कठोर परिश्रम, ये सब जब मिलते हैं तभी आप सफलता हासिल कर सकते हो। सिर्फ कठोर परिश्रम करते रहने से आपको सफलता नहीं हासिल होगी। उसके लिए आपको प्लानिंग करना भी ज़रूरी होता है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी होता है। उसी के साथ अध्ययन तो करना ही है। जब आप अध्ययन करेंगे तभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, और ये इन सब चीज़ों के साथ आपकी सोच सकारात्मक होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। तब आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको अपना काम पूर्ण रूप से करते रहना है। अगर आपको कभी लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, उस वक्त आप रुक जाइए, शांत हो जाइए, थोड़ी देर रुकिए, उस पर विचार कीजिए, और फिर वापस से क्या गलती हुई वो सब जान के उस पर काम कीजिए। ऐसा जब आप करोगे तब आप दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि एक बार हार गए तो रुक गए, हार गए तो रुक गए, वैसा नहीं करना है। अगर वो चीज़ आपको दिल से पसंद है, अगर आप उस चीज़ में ही अपना करियर करना चाहते हैं, या वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है और आपका सपना है कि नहीं मुझे तो यही करना है, अगर आप ऐसा सोचते हो तब आपको उस चीज़ से पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप उस चीज़ से पीछे हटना चाहोगे, पर नहीं, आपको आपकी मंजिल की ओर बढ़ना है तो आपको उस राह पे चलना ही होगा। भले ही आप कुछ दिन का गैप दो या कुछ दिन रुक जाओ, उसे वापस से रिवाइज करो कि क्या गलती हुई थी, क्या नहीं हुआ था, या किस चीज़ की कमी रह गई थी, क्योंकि परिश्रम तो आप कर ही रहे हो, पर उसके साथ कोई ना कोई चीज़ तो कम पड़ती है, उसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाते। इसीलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको दोबारा से आत्मविश्वास के साथ वो चीज़ करनी है जिससे आप 100% कामयाब होंगे। आपको मैं एक उदाहरण ही देती हूँ जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आप किसान का ही उदाहरण देखिए ना। कभी कभी वातावरण ख़राब होता है, बारिश ज़्यादा होती है, कभी बारिश कम होती है, कभी बिना सीज़न के भी बारिश होती है, कभी धूप ज़्यादा होती है, कभी कभी छाँव होती है। ऐसे मतलब ये वातावरण के घटक तो रहते ही है, उसी के साथ अन्य भी ऐसे घटक होते हैं जिसकी वजह से किसान की खेती की बर्बादी होती है या उसकी फसल अच्छे से नहीं आती। पर फिर भी वो क्या खेती करना छोड़ देता है? नहीं, वो वापस से देखता है, अच्छा सीज़न आने के बाद वो वापस से खेती करना प्रारंभ करता है, और ये हर साल उसका चलता ही रहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए, पर ऐसा नहीं होता कि वो रुक जाता है या खेती करना ही बंद कर देता है। अगर आप सोचो, किसान अगर खेती करना बंद कर दे तो हम क्या खाएंगे, अनाज कहाँ से आएगा? किसान के उदाहरण में भी आप देख सकते हो कि उनकी जो सोच होती है वो सकारात्मक ही होती है। उन्हें पता है
कभी ना कभी जो हमारा ऋतु है, हमारा वातावरण है, वो अच्छा होगा, उनकी फसल अच्छे से आएगी। पर वो मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, उनका काम लगातार चालू ही रहता है। अगर एक बार फसल खराब हो गई तो वापस से वो जुताई करते हैं, वापस से वो बीज बोते हैं, वापस से वो पानी देते हैं। उनका काम निरंतर चलता ही रहता है। इस उदाहरण से मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एक बार किसी चीज़ में असफल होते हो तो वो चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। आपको वो चीज़ निरंतर नए उत्साह के साथ करनी ही है। आपको एक न एक दिन उसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। पर आपको ओपन माइंडली, मतलब पूरे होशो हवास के साथ अपने काम को करते रहना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी ये करना है मतलब करना है, उसके पीछे आपका कोई उद्देश्य नहीं, कुछ ध्येय नहीं, सिर्फ करना है। सिर्फ मुझे आर्ट करना है तो आर्ट करना है, मुझे पेंटिंग करना है, डांस करना है। वो चीज़ आपको आती भी नहीं है, फिर भी सिर्फ करना है मतलब करना है, ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। इसके पहले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि खुद पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए। जब आप खुद के अंदर झांक के देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में लगाव है। जो चीज़ आपको अच्छे से आती है, जो चीज़ आपको अच्छे से पसंद है, जो चीज़ आप हमेशा हमेशा के लिए कर सकते हो, ऐसी चीज़ में अगर आप अपना लक्ष्य केंद्रित करोगे तो उसमें आपको सफलता निश्चित ही हासिल होगी। पर आप कभी कभी ऐसा सोचते हो कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, कभी सोचोगे कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, कभी सोचोगे कि नहीं मुझे डांस में करियर करना है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एक चीज़ कोई भी पकड़ी और उसी में अपना पूरा लक्ष्य केंद्रित किया तो उसमें सफलता आपको जल्दी हासिल होगी। इसलिए अपना ध्येय निश्चित करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए। ध्येय निश्चित करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर ध्येय निश्चित हो गया उसके बाद आप उसके दिशा में क्या क्या लगता है उसके बारे में प्लानिंग करना चालू करेंगे। पर सबसे पहले ध्येय निश्चित ही करना ज़रूरी है और वह आप खुद को ही डिसाइड करना है, क्योंकि आपको ही पता होता है कि आपको क्या पसंद है। आप किसी की मदद मांगना चाहोगे तो भी कोई बता नहीं सकेगा कि आपको क्या करना है। आपको खुद को पता होता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इसलिए आपका जो ध्येय है वो आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो, क्योंकि उन्हें पता होता है आपके बारे में कि आप किस चीज़ में ज़्यादा परफेक्ट हो, स्मार्ट हो, मतलब आप किस चीज़ में ज़्यादा निपुण हो। उनको ही एक तो पता होता है और दूसरे हो आप खुद। सबसे पहले तो आपने खुद को ही आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपने एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि आपको जीवन में क्या करना है, उसके बाद आगे क्या क्या करना है वो सब मैं आपको आगे के वीडियो में बताती रहूँगी। मेरा ये वीडियो देखने के बाद फ़िलहाल तो आप सिर्फ अपना ध्येय निश्चित कीजिए। आपको जीवन में क्या करना है वो अगर आपका फिक्स होगा तो उस दिशा में आपके कदम खुद ब खुद चलेंगे। पर सबसे पहले तो आपको खुद को टारगेट देना है। आपको पहले अपना उद्देश्य डिसाइड करना है और उसके बाद ही आपका अगला स्टेप आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।